दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे बड़े बड़े वजीर और सेनापति रहे हैं जो एक समय के लिए राजा से भी ज्यादा ताकतवर बन गए थे। भारत पर राज करने वाले मुगल सम्राटों ने अपना आधे से ज्यादा साम्राज्य केवल सेनापतियों और वजीरों के दम पर बनाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वजीर और सेनापति किसी भी राजा या सम्राट के साथ आखिर समय तक क्यों नहीं रह पाते थे? आखिर बीच में ही ये कहां गुम हो जाते थे? ऐसा ही कुछ हुआ अलाउद्दीन खिलजी के बेहद करीबी सेनापति मालिक काफूर के साथ। किताबों में, कहानियों में और फिल्मों में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो सब कुछ बताया गया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के खास सेनापति मालिक काफूर का क्या हुआ? क्या उसे अलाउद्दीन ने ही मार दिया या फिर किसी के हाथों मरवा दिया? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आखिर मालिक काफूर का क्या हुआ? ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अलाउद्दीन के मुताबिक मालिक काफूर एक इस्लाम धर्म को मानने वाला शासक था, लेकिन वो बचपन से इस्लाम धर्म का अनुयायी नहीं था। हाँ, ये बात आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। बता दें कि मालिक काफूर जन्म से एक हिंदू ब्राह्मण था। दरअसल मालिक काफूर का जन्म महाराष्ट्र के एक गरीब हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मालिक काफूर के बचपन का नाम माणिक था। जन्म के समय ही माणिक देखने में बिल्कुल दूध की तरह गोरा और बहुत सुंदर था। जब माणिक मात्र 8 साल का था तब कुछ लोगों ने माणिक की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे कैद करके गुजरात के खंबात शहर में बेच दिया था। उस समय गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां बड़े पैमाने पर गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। उस समय गुजरात का गुलाम बाजार इतना बड़ा था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी लगता था। बड़े बड़े राजा महाराजा अक्सर अपने शौक के हिसाब से यहाँ पर लोगों की बोलियां लगाते थे। जब माणिक को उस बाजार में बेचने के लिए लाया गया तो उसकी खूबसूरती के कारण वहाँ बड़े बड़े राजाओं की बोलियां लगने लगी। माणिक इतना खूबसूरत था कि कई राजा उसके लिए अपना राज्य तक दांव पर लगाने को तैयार थे। उस समय गुजरात के सबसे रईस व्यापारी आमिर ख्वाजा की नजर भी माणिक पर पड़ी और उस अमीर व्यापारी ने माणिक को खरीद लिया और उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसके साथ वो अपनी शारीरिक हवस मिटाने लगा। दोस्तों, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पुराने समय में भी ये चलन था कि लोग सुंदरता देखते थे। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि लड़की है या लड़का। दोस्तों, ये वो समय था जब माणिक की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। कई बड़े व्यापारियों और राजाओं ने आमिर ख्वाजा से माणिक को खरीदने की बात कही और बदले में मुंहमांगी दौलत देने की बात कही, लेकिन माणिक सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और चतुर भी था। इसलिए आमिर ख्वाजा ने सभी बड़े राजाओं और व्यापारियों के बड़े प्रस्तावों को ठुकरा दिया और माणिक को अपने साथ ही रखा और उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मालिक काफूर कर दिया। फिर उसे तलवारबाजी और पढ़ाई लिखाई भी सिखाई। कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात के शहर खंबात पर हमला बोल दिया और पूरे खंबात को अपने गिरफ्त में ले लिया। नुसरत खान ने भी माणिक के बारे में काफी कुछ सुना था, इसलिए उसने सबसे पहले माणिक को कैद करके जलालुद्दीन खिलजी को भेंट किया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के महल में ही रहा करता था, क्योंकि वो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली नजर में ही मालिक काफूर यानी कि माणिक को पसंद कर लिया और जलालुद्दीन से उसे मांग लिया। जलालुद्दीन ने भी मालिक काफूर को अलाउद्दीन के हवाले कर दिया और कुछ ही दिनों में मालिक काफूर अलाउद्दीन का सबसे प्रिय गुलाम हो गया। कहते हैं कि अलाउद्दीन मालिक काफूर के साथ ही अपनी रातें बिताता था। उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों का शौक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में अलाउद्दीन ने अपनी ताकत और मालिक काफूर की चालाकी से जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया और अलाउद्दीन खुद दिल्ली का राजा बन गया और अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को अपना वजीर बना दिया। मालिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की अनुपस्थिति में वो राज्य के सारे निर्णय लेता था। मालिक काफूर एक अवसरवादी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अलाउद्दीन को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अलाउद्दीन की दक्षिण की विजय में मालिक काफूर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसने अपनी क्षमताओं और सेवा के कारण अपने सुल्तान का विश्वास जीता। मालिक काफूर इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरफ वो निकल जाता वहां लोग उसके डर से जिंदा लाश बन जाते थे। वे जिस जगह पर हमला करता
उस जगह को बिल्कुल श्मशान घाट बना देता था। कहते हैं कि औरतों में उसका डर ज्यादा था क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। कोई भी खूबसूरत लड़की या फिर औरत को देखते ही मालिक काफूर उसे बुरी तरह से मारता था। कहते हैं कि औरतों और लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारने में उसे बहुत मजा आता था। कई सारे इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जब उसने एक बार उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर हमला किया था तो वहां के कई मर्दों ने अपने घरों की औरतों को नदी में फेंक दिया था ताकि मालिक काफूर की भयानक मौत से उन्हें ज्यादा दर्द ना हो। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी भयानक मौत देता था मालिक काफूर। तो बता दें कि वो लड़कियों के कपड़े उतार कर उन्हें उल्टा टांग देता था और फिर उनके सीने पर तलवार और नुकीले भालों से प्रहार करता था। ये सुनकर ही शरीर में अजीब सी सनसनाहट होती है। तो सोचिए कि जिसके साथ ये होता होगा उसको कितना दर्द होता होगा। इसके बाद खिलजी ने काफूर को शाही सेनाओं का कमांडर इन चीफ बना दिया। खिलजी ने मालिक काफूर को डेक्कन के अभियानों के लिए प्रभारी बनाया और काफूर ने अभियानों में काफी सफलताएं अर्जित की, जिससे उसको बहुत सारा धन और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मालिक काफूर एक बहुत ही सक्षम जनरल साबित हुआ और थोड़े ही समय में उसने वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी और डेक्कन के कई राज्य जीते और अपने सुल्तान को भारी मात्रा में लूटा गया धन समर्पित किया। मालिक काफूर रामेश्वरम गया और वहां पर उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये वो समय था जब अलाउद्दीन खिलजी केवल दिल्ली के तख्त पर बैठकर राज करता था, बाकी का सारा काम मालिक काफूर करता था। मालिक काफूर ने न जाने कितने ही युद्ध लड़े और उनमें जीत भी हासिल की। फिर उसने कोहिनूर हीरा भी हासिल किया और अलाउद्दीन को दे दिया, जिसे पाकर अलाउद्दीन खुशी से झूम उठा। उसके बाद मालिक काफूर दक्षिण भारत पर कब्जा करने की फिराक में निकल पड़ा और दक्षिण भारत में पहुंच गया। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की हालत अचानक खराब होने लगी और अलाउद्दीन को काफूर की याद सताने लगी, जिसके बाद अलाउद्दीन के आदेश पर काफूर तक ये खबर भिजवाई गई कि काफूर को अलाउद्दीन ने तुरंत याद किया है। काफूर भी अलाउद्दीन के एक हुक्म पर दिल्ली के महल में पहुंच गया और अलाउद्दीन से मुलाकात की, जिसके बाद अलाउद्दीन ने काफूर से कहीं भी जाने को साफ मना कर दिया और कहा कि अब तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम्हारे पास रहने से मुझे एक सुकून मिलता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक मालिक काफूर अलाउद्दीन के साथ रहा। मालिक काफूर की इजाजत के बिना अलाउद्दीन के कमरे में कोई नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन की बीवी और बच्चे भी कई कई दिनों तक अलाउद्दीन से नहीं मिल पाते थे। मालिक काफूर अब महल में रहकर परेशान हो चुका था। उसे केवल पूरे भारत पर कब्जा करना दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय अलाउद्दीन को दिल के दौरे पड़ने लगे और उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। जिसके बाद मालिक काफूर ने अलाउद्दीन को जंजीरों में जकड़ दिया और कमरे में बंद कर दिया। उसकी हालत जानवरों की तरह हो गई थी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अलाउद्दीन की मौत के बाद मालिक काफूर खुद उस राज का सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन के कुछ और सरदार वजीरों ने उसके ऐसा करने पर विरोध किया, क्योंकि अलाउद्दीन का बेटा मुबारक खान अभी जिंदा था और नियम के अनुसार भी बाप के बाद बेटा ही राजगद्दी पर बैठता है। जिसके बाद अलाउद्दीन ने कुछ सिपाहियों को पैसे का लालच दिया और मुबारक खान को मारने के लिए भेजा। लेकिन मुबारक खान बहुत समझदार और चालाक था। उसे मारने आए सिपाहियों को उसने समझाया और उन्हें और ज्यादा पैसे का लालच दिया और उसने कहा कि अगर वो मालिक काफूर को मार देंगे तो मैं राजा बनने के बाद तुमको अपना वजीर बना लूंगा। लालच में आकर उन सिपाहियों ने मालिक काफूर को मार दिया। मालिक काफूर के मरते ही मुबारक खान ने सबसे पहले उन सिपाहियों को मौत के घाट उतारा और खुद राजा बन गया। दोस्तों, मालिक काफूर के बारे में कई इतिहासकारों का कहना था कि अगर उसे मारा नहीं जाता तो वो पूरे भारत को जीत लेता, क्योंकि उसके पास रणनीति और राजनीति का इतना शातिर दिमाग था कि वो इनके बल पर किसी को भी हरा सकता था। उससे जीतना राजाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। डेक्कन के राजाओं को उस समय काफी शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन डेक्कन में भी उसने राजाओं को हराकर वहां अलाउद्दीन का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। और डेक्कन में मालिक काफूर की सफलता ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि डेक्कन की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। बस वहीं से अलाउद्दीन खिलजी का बुरा समय शुरू हो गया था। मालिक काफूर के बारे में कहा जाता है कि जितने रुपयों और दिनारों में उसे बेचा गया था, उसके बाद उतने रुपयों और दिनारों में आज तक किसी को नहीं बेचा गया। इसलिए उसे इतिहास में 1000 दिनार का हिजड़ा भी कहा जाता है। वैसे आपका इस 1000 दिनार के हिजड़े के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मालिक काफूर के बारे में कुछ ऐसा पता है जो कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।